हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलूस ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करते हैं और इसकी कुछ सेटिंग के बारे में जानेंगे, जैसे सैम्पल आर लेयर। और आज की क्लास फ्रेंड्स वैसे मेन जो होने वाली है वो टॉलरेंस के ऊपर होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास में टॉलरेंस के बारे में चर्चा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि जब मैं एडवांस क्लास लूँगा तो मैं आपको उस क्लासों में फिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप आज की क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए और आप टॉलरेंस को समझिए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत से लोग क्या है मैजिक वॉन्ड टूल का सही से यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टॉलरेंस को नहीं समझते। इसलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप टॉलरेंस को अच्छे से समझिए ताकि आगे की क्लास में आपको बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इलूस ग्राफिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जितने भी आने वाले ट्यूटोरियल है उनका मैसेज आप लोगों तक जरूर पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन क्या है वो बेल आइकन को, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइए। और साथ में यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरी सोशल साइट से ज़रूर जुड़िए, जैसे इंस्टाग्राम, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कोई भी क्वायरी होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आपकी हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टूल है ये क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। सबसे पहले हम देखेंगे मैजिक वॉन्ड टूल का। ये देखिए फ्रेंड्स, मैजिक वॉन्ड टूल क्या है, ये आपका जो भी कलर देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया इस तरीके से, इस वक्त मैं इसकी जो टॉलरेंस है पहले 100% कर देता हूँ। ये वाली आप जो टॉलरेंस देख रहे हैं इसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ। फिलहाल मैं इसको 100% कर देता हूँ। अब देखिए मेरी जो ये टॉलरेंस है ये 100% पर है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, एक ही क्लिक में आपका पूरा कलर इसने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं इसने ये कलर सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि जो मैंने कलर सेलेक्ट किया उससे ये थोड़ा सा कलर अलग है। इसके लिए आप टॉलरेंस को लगभग 30% कर सकते हैं। वैसे अभी इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, आप बने रहिए हमारे चैनल से। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, अब इसने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये टॉलरेंस क्या है आप देख पा रहे हैं, इस कलर को भी सिलेक्ट कर लेगा। फिलहाल अब इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं जूम करके दिखाऊं तो इसने यहाँ पर भी इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये तो था एक सिलेक्शन में। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो ये क्या है, इस वक्त फील का आ रहा है। एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी अगर आप इसको बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये बैकग्राउंड, ये आप देख पा रहे हैं इधर बैकग्राउंड, इसको आप हमेशा लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या तरीका है, एक तो आप, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर का पॉपअप विंडो खुलेगा, आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे, न्यू लेयर में हो जाएगी। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, आप आल्ट दबाएंगे और इस बैकग्राउंड को डबल क्लिक कर देंगे, ऐसे ही अपने आप लेयर में हो जाएगा। अब आप अगर डिलीट दबाएंगे तो ये फील का ऑप्शन नहीं आएगा बल्कि डिलीट हो जाएगा। ये देखिए जो पहले आपका फील का ऑप्शन आ रहा था डिलीट दबाने पर, ये अब नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये तो एक वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ये सिंपल, इसका वर्क ये सॉलिड कलर वर्क करता है। जो भी आप सॉलिड कलर होगा ये उसको जहाँ जहाँ वो एरिया देखेगा उसको इस तरीके से डिफाइन कर लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, मान लीजिए एक बात और बताना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 इमेज खोल रखी है, 1 2 3 4 5 हैं। अगर आप एक इमेज से दूसरी इमेज पे जाना चाहते हैं, शॉर्ट कमांड आप यूज़ कीजिए जो आपके काम को आसान बनाएगी। आप कंट्रोल टैब दबाइए, ये देखिए मैं अगली इमेज में जाता जा रहा हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये बैक इमेज में जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ये इमेज ले लेता हूँ। अब इस इमेज पे अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आप देखिए। मैंने सबसे पहले टॉलरेंस लिया। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आप जो ये टॉलरेंस देख पा रहे हैं, ये सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आप इसको सही से जान लेते हैं तो आप मैजिक वॉन्ड टूल से भी अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टॉलरेंस 100% की। अब अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसने ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर भी है। तो ये इस कलर में जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, अगर ये इसके अंदर कलर है तो ये उसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, फिलहाल हम जानते हैं मीनिंग ऑफ टॉलरेंस एंड फिजनेस। फिजनेस फ्रेंड्स मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये आपका फिजनेस भी आएगा। अगर आप टॉलरेंस को जान लेंगे तो आगे की क्लास में जब फिजनेस आएगा मैं उस वक्त इसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसी क्लास में इन दोनों को आपको बता रहा हूँ। वैसे ये जो फिजनेस है, ये देखिए फिजनेस, अगर मैं इस पर लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं इमेज पे जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे आपको रिप्लेस कलर अगर आप करेंगे, जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ये फिजनेस दिख रहा है।
अगर आप यहाँ पे कलर रेंज के अंदर भी, इसके भी मैं आगे चर्चा करूँगा। यहाँ पे आपको फिजनेस दिख रहा है, ये सेम यही चीज़ है जो टॉलरेंस अभी मैं आपका बताने जा रहा हूँ। टॉलरेंस सेम ये फिजनेस है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, आप इसको अपने आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए मेरा इस वक्त जो ये टॉलरेंस है, इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं 100% पर आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको 100% पर ही इसको इस तरीके से एक बारी क्लिक करता हूँ। तो इसने क्या किया, ये देखिए इसने सभी कलर को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि 100% पे ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये मेरा एक कलर है और इससे जितने भी कलर है इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले इस टॉलरेंस को कम करेंगे। टॉलरेंस को कम करने के लिए फ्रेंड्स एक तो ये है कि आप इस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। ये देखिए इसको आप क्लिक किया और यहाँ पे टॉलरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसे टैप करके 50% कर लीजिए या जितनी मर्जी कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिए इस टॉलरेंस के ऊपर इस तरीके से आप आएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, और इसको इस तरीके से ड्रैग अप डाउन, ये देखिए ये आपकी टॉलरेंस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से भी आप इसको टॉलरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, वैसे मैं इन दोनों से कभी यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे जाके नहीं करता। मेरे टाइम को मैं अपने बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मान लीजिए मैं मैजिक वॉन्ड टूल पर हूँ और मैं क्या करूँगा, सीधा एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाते ही टॉलरेंस पे वो देखिए अपने आप यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सीधी क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूंगा जितनी क्वांटिटी मुझे टॉलरेंस चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स अगर मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 100% पे अगर मैं इसकी टॉलरेंस किया था, ये सबको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं अब की बार क्या करूंगा, इसको 50% टॉलरेंस किया तब भी ये सबको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो एक कलर है इससे सेम मिलते जुलते सेम कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है इनके कलर में फ़र्क है। फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अब मैं अगले इमेज में जब इसको बताऊंगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर मैं इसकी टॉलरेंस को 10% कर देता हूँ, ये देखिए इस वक्त मेरी जो टॉलरेंस है 10% है। अब क्या है, ये इसी कलर को सेलेक्ट करेगा, यानी अगर मैंने इस कलर पे क्लिक किया है तो इससे मिलता जुलता कलर ये भी है, ये भी है, सारे कलर है, लेकिन ये इसी को सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब यही है कि आपने जो अगर फिक्स रेशो कम करी है 10%, तो ये क्या है, इससे मिलने वाला कलर को भी नहीं सेलेक्ट करेगा, ये उसी को कलर को फिक्स करेगा जो आपने क्लिक किया है, भले ही ये इनसे मिलते जुलते कलर हो। तो फ्रेंड्स अब आप ये जान चुके हैं कि किस तरीके से टॉलरेंस का यूज़ किया जाता है। अब मैं इस इमेज पर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तो आपने देखा था, यहाँ पे तो ये सही वर्क कर गया था, क्योंकि इसके ये जो आप बैकग्राउंड में इमेज के अंदर डॉग के अंदर देख पा रहे हैं, जो आपका बैकग्राउंड कलर है ये कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, ये कलर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर है। उसके बाद मैं अब इस इमेज पर आता हूँ। अब मैं इसका तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं इसकी टॉलरेंस को 30% कर देता हूँ। सिर्फ मैं एंटर का प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए 30% इसकी टॉलरेंस होगी। अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये देखिए इसने क्या किया, कम टॉलरेंस में ये उसी कलर को सेलेक्ट कर रहा है जिसको मैंने टारगेट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स वही प्रॉब्लम होगी, ये इससे मिलता जुलता कलर सेम इसके अंदर भी है, इससे तो ये क्या है, ये देखिए इसने इसके अंदर भी ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो इसने ये ले लिया। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरह एक बार इस तरीके से क्लिक किया, सॉरी मैंने टॉलरेंस 20% करी और इस पर क्लिक किया। अब मैं 10% टॉलरेंस कर दूंगा। ये देखिए आप ऊपर देख पा रहे हैं मैंने 10% कर दिया। अब मैं अगर शिफ्ट दबाऊंगा, फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ऐड टू सिलेक्शन आप करेंगे तो आप ऐड टू सिलेक्शन करेंगे तो आप सिलेक्शन को ऐड करते जाएंगे। ये देखिए मैंने ये किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और टॉलरेंस को कम कर दूंगा 5%। तो अब ये क्या है, ये एरिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको बार बार एरिया को इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए इसने अब की बार ये प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं करेगा। ये देखिए ये देखिए अब क्या है, मैंने उस एरिया को पार कर लिया। अब मैं चाहूँ तो टॉलरेंस बढ़ा सकता हूँ, 20% कर सकता हूँ। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है तो आप टॉलरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं टॉलरेंस को इस वक्त यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं टॉलरेंस को बढ़ाकर इसको एक बार में सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन जहाँ मिलता जुलता कलर है वहाँ पे आपको टॉलरेंस को कम करना पड़ेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। ये आपको फिजनेस में भी, जब मैं फिजनेस पर चर्चा करूँगा तब मैं इस पर इतनी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ये देखिए अब ये कर लिया। अब क्या है, मैं इसको फील करना चाहता हूँ लेकिन ये फील नहीं होगा, अभी आप देख चुके हैं। लेकिन क्या है, मैं जैसे इसको आल्ट दबा के इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये लेयर में हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से एक बार में डिलीट कर सकता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई बैकग्राउंड भी पीछे आए, या तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी अपनी इमेज ले लीजिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड से एक न्यू लेयर लिया और मैंने कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे ये इस तरीके से ले लिया। आल्ट डिलीट करके बैक पे कलर फिल करके
अब क्या है, मैं इस लेयर को नीचे कर दूंगा। ये देखिए मैंने जैसे इस लेयर को नीचे किया, अब ये आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से तरीके से इसने मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सेलेक्ट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, आगे का जो टूल मैं बताऊंगा उसमें आपको ये जो टूल है ये ऐसे ही लगेगा कि ये काम का नहीं है। एक फ्रेंड्स और बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको। अभी आपने यहाँ पे देखा था टॉलरेंस के बारे में, अब आप जान चुके हैं। उसके बाद है सैंपल आर लेयर। ये क्या है फ्रेंड्स, इसका जानना भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आगे से आगे हम क्लास देखेंगे उसमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट एन किया, मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर ली। ये देखिए अब मैं क्या है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरे को सेलेक्ट कर रहा है। ये देखिए ये पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खाली लेयर पर हूँ, मैं इस वाली बैकग्राउंड वाली लेयर पर नहीं हूँ, खाली लेयर पर हूँ, तो ये खाली लेयर को ही सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं सैंपल आर लेयर इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये देखिए। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो इसको एरिया दिख रहा है ये उसी को लेगा। यानी आप खाली लेयर पर है लेकिन फिर भी ये इस लेयर पर काम कर रहा है। ये देखिए ये इस लेयर पर भी काम कर रहा है आपका। तो यही है फ्रेंड्स इसका, कि ये आपके खाली लेयर पर भी। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका बैकग्राउंड सेव रहेगा। ये देखिए मैंने इस कलर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, तो ये भले ही ये इसने इसी कलर के ऊपर फिल कर दिया, लेकिन क्या है इससे आपका बैकग्राउंड सेफ है। मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसने इस एरिया पे किया, जबकि इसने आपके बैकग्राउंड को सेफ रख रखा है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप अपने बैकग्राउंड को सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो इस लेयर ऑप्शन का, सैंपल आर लेयर का क्लिक कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कलर फिल कर देते हैं और लेकिन बाद में पता चलता है ओहो मुझे ये वाला कलर नहीं करना, या फिर मुझे पहला बैकग्राउंड ही सही था। तो इसलिए आप सैंपल आर लेयर का प्रयोग कीजिए, जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो सेफ जोन में रहे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए ये फ़ायदा है, आपका बैकग्राउंड सेफ हुआ पड़ा है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यूस का वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है। मान लीजिए मैंने 50% टॉलरेंस किया, तो इसमें क्या है ये आपका जहाँ ये कलर देखेगा, ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये उस सभी कलर को सेलेक्ट कर लेगा जो इससे मिलते जुलते हैं। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये देखिए इसको अनचेक करने से, वैसे आपको मैं हमेशा बता दूं इसको चेक करके ही रखिए। जब आप चेक करके रखेंगे तो आपको हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मेन जो था ये सैंपल आर लेयर था जो आप जान चुके हैं, और टॉलरेंस था जो आप जान चुके हैं। अब हम एक बात करेंगे इस सैंपल साइज़ की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैंपल साइज, ये वैसे ये भी एक मेन है। ये उस यूज़र के लिए जो मतलब कि फोटोशॉप में इस मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करना नहीं चाहता, तो ये एडोबी ने कुछ प्रीसेट दिए हैं नए यूज़र के लिए। तो इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने 11x11 एवरेज का एक सेलेक्ट साइज़ लिया। ये क्या है, ये एक साइज है। मैंने एक इसको एरिया दे दिया कि मुझे 11x11 डायमेंशन में सिलेक्शन चाहिए, तो ये क्या है एडोबी उसी एरिया को ले लेगा। ये देखिए अब इसका फ़ायदा ये न्यू यूज़र को ये है, ये यहाँ पे 11x11 करके किसी भी डायमेंशन के ऐसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल में करता हूँ, पॉइंट सैंपल ये एक नॉर्मल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये उतने एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। वैसे इस एरिया पे सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन आगे क्योंकि मेरी टॉलरेंस 50 है, मैंने 50 टॉलरेंस करी, तो फिर क्या एरिया है, ये देखिए इसने आधे एरिया को सिलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें नहीं जान पा रहे हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल का सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन प्रीसेट का यूज़ कर सकते हैं। और आप टॉलरेंस और इसका सैंपल आर लेयर्स के बारे में जान चुके हैं और कंटिन्यूस के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं अगले टूल की, मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल। फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट टूल है। इस टूल से क्या है, आप मैजिक वॉन्ड आपको अब बुरा लगने लगेगा, क्योंकि जो अभी तक हम मैजिक वॉन्ड टूल पे थे, वैसे अब ये देखिए क्विक सिलेक्शन में क्या है, जैसे मैंने इसको सिलेक्शन करी, ये देखिए इसने एक बार में इस तरीके से सिलेक्शन ली। इसका बेनिफिट वैसे ये देखिए, वैसे मैं इसका बेनिफिट बताना चाहूँगा और है, ये देखिए क्विक सिलेक्शन क्या करता है, आपकी कठिन से कठिन सिलेक्शन को भी एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए मैं अगर मान लीजिए मैं ये मैजिक वॉन्ड टूल से इसका प्रयोग करता हूँ तो ये मतलब कि ठीक नहीं है, क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल इसमें वर्क नहीं करेगा। ऐसी सिलेक्शन के अंदर हम कभी भी मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं। ये ऐसे करने में हमारा समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसे जहाँ पे बहुत सारे कलर हो, बैकग्राउंड में भी फोरग्राउंड में भी, उसके लिए आप क्विक सिलेक्शन का यूज़ कीजिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे मान लो इस वक्त मैं मैजिक वॉन्ड टूल पर हूँ, मैं क्विक सिलेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बार बार टाइप नहीं करूँगा, ऐसे बदलूँगा नहीं। मैं सीधा क्या करूँगा, जैसे इसकी शॉर्ट कमांड W, ये W आप देख पा रहे हैं, तो मैं क्या है
अब अगली बार इस पे जाना चाहूँगा अगले टूल पर, तो मैं सिर्फ शिफ्ट डब्ल्यू दबाऊंगा। देखिए भले ही इसकी डब्ल्यू है, अगले टूल पे जाने के लिए शिफ्ट डब्ल्यू दबाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए मैं क्विक सिलेक्शन पर आ गया, अब मैं इसको इस तरीके से ये देखिए ड्रैग करता हूँ। ये देखिए क्विक सिलेक्शन का फ्रेंड्स यही फ़ायदा है कि ये आपकी जितनी भी कठिन सिलेक्शन होगी उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, ये देखिए इसने इतनी कठिन सिलेक्शन को भी सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये क्विक सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको एक बार में क्लिक कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन में फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। मान लीजिए मैंने जैसे ये आप ये देख पा रहे हैं, ये इसकी सिलेक्शन है। मैं इसको इस वक्त ब्रश के बारे में बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये इसके साइज को कंट्रोल करता है, आप कितने साइज का एरिया लेना चाहते हैं। ये देखिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इतना है। मैं इसको अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं एक तो इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए इसका साइज इस वक्त इतना है, मैं चाहूँ जितना मर्जी इसका बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए आप यहाँ से जाके इसको साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे कभी भी जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं वो यहाँ से यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप आल्ट दबाइए और जो माउस आप नीचे यहाँ पे शॉर्ट कमांड देख पा रहे हैं, आल्ट दबाइए और राइट क्लिक कीजिए। इस तरीके से आल्ट को छोड़ना नहीं है, ये इस तरीके से आपका बड़ा हो रहा है। और अगर छोटा करना है तो आप इसको माउस को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये छोटा होगा। ये देखिए राइट में करने पर बड़ा, मैंने आल्ट दबा रखा है, आल्ट नहीं छोड़ा, साथ में मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रेस रख रखी है मैंने, तो इस तरीके से ये देखिए। और अगर मैं ऊपर करूँगा तो ये क्या है, इसकी जो हार्डनेस है उसको कम ज़्यादा करेगा। ये देखिए ये इसकी हार्ड, ये वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ब्रश के अंदर, और जब हम रीटचिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये देखिए मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, बड़ा छोटा हो रहा है, और आल्ट को दबा के मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये इसके हार्डनेस को कम ज़्यादा कर रहा है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स जब तक आप इन दोनों टूल के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगला टूल के जो मैं बात करूँगा वो होएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट।